हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं बाबू आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 3 नंबर चैप्टर का नाम है पद। और इसके जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि यह जो चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के इस नए वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ाई करेंगे। यानी कि आज जो है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी अपना 12th का बोर्ड एग्जाम्स दीजिएगा, चाहे आपका स्ट्रीम साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से 2-3 रहते ही हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। यही है तुलसीदास जी। मैं आप लोगों को फोटो के माध्यम से यहां से दिखलाने का प्रयास किया हूं। ठीक है, यह चैप्टर का नाम है पद और इसके जो कवि हैं, जो लिखे हैं, वो तुलसीदास जी महाराज हैं। तो चलिए बाबू, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको फुल सिलेबस पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विद्यादायनी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शंस में एक बगल से आप लोग जाकर गद्य खंड, काव्य खंड, व्याकरण सबका अलग अलग प्लेलिस्ट जो है सब कुछ बताया गया है। चाहे वो कवि के बारे में, लेखक के बारे में, ठीक है, सारांश, संपूर्ण हिंदी अर्थ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ दिया गया है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि तुलसीदास का जन्म जो है वो कहां हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था? तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। कहां हुआ था? राजापुर बांदा जिला, यूपी राज्य में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उनका जो है वो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। मूल नाम तुलसीदास का क्या था? राम बोला था। क्या था? राम बोला था। तुलसीदास जी का मूल नाम सबसे पहले राम बोला। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। शेष सनातन जो है वो तुलसीदास जी के वो क्या थे बाबू? शिक्षा गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? प्रधान रस भक्ति रस है। क्या है बाबू? भक्ति रस है। 4 का आपका डी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस जो है महाकाव्य है। क्या है? रामचरितमानस क्या है? ये कौन लिखे हैं बाबू? तुलसीदास जी। महाकाव्य है रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी कृति जो है वो तुलसीदास द्वारा रचित है। कौन सी कृति तुलसीदास जी के द्वारा रचित है? तो रामचरितमानस। क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। नहीं है लगा हुआ, कौन सी नहीं है वो बताना है बाबू। तो सब तो है, पंचवटी जो है एक सिर्फ नहीं है। पंचवटी नहीं है तुलसीदास जी के द्वारा, और बाकी तीनों जो है ना वो है। आगे देखिएगा कि पाठ पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद तुलसीदास की किस कृति के लिए लिए गए हैं। तुलसीदास के पद जो है वो तुलसीदास की किस कृति से ये कृति से लिए गए हैं वो बताना है। विनय के पद से। विनय के पद से लिए गए हैं, यानी 8 का आपका डी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानस का रचना कब हुई थी। मानस की रचना जो हुई थी संभवतः, ठीक है, संवत 1600 कब हुई थी बाबू? 1631 में मानस। ठीक है, यानी ये मानस की रचना। ठीक है, चलिएगा तुलसीदास किस काल के कवि थे। तुलसीदास जो है वो भक्ति काल के कवि थे। किस काल के बाबू? भक्ति काल के कवि थे। कौन थे? तुलसीदास जी महाराज। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिएगा कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। फिर से आ गया तो भक्ति काल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या लिखा हुआ है बाबू? क्वेश्चन नंबर 12, गरीब निवाज कैसा शब्द है। गरीब निवाज जो है वो कैसा शब्द है? वह जो शब्द है वे विदेशज शब्द है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। ये 4 ऑप्शंस में बताइए कि तुलसीदास की रचना कौन है। विनय पत्रिका। कौन है? विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी रचना
तुलसीदास की नहीं है। तुलसीदास की रचना इनमें से कौन जो है वो नहीं है, तो आपका हो जाएगा राधा स्तुति। राधा स्तुति जो है वो रचना नहीं है तुलसीदास जी की, और बाकी ये तीनों जो है वो है। समझ में आ रहा है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि मानस, क्या लिखा हो बाबू, मानस मतलब रामचरितमानस की रचना समय क्या है। रचना समय रामचरितमानस की क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा। कब हो जाएगा बाबू, कब हो जाएगा, 1631। 1631 में मानस यानी रामचरितमानस जो है वो लिखा गया था, उस समय जो है वो बताया गया है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी भाषा है। कौन सी भाषा, अवधी भाषा। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, विनय पत्रिका का भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, अंतवेदी ब्रज भाषा है विनय पत्रिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आगे क्या लिखा हुआ है कि हनुमान बाहु, क्या लिखा हुआ है, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। तुलसीदास जी की किस कृति का एक अंग माना जाता है हनुमान बाहु, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि कवितावली 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास का जन्म जो है वो कब हुआ था, ये सब जो है वो बताना है कि कब हुआ, तो संभवतः जो है 1543 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 19 का आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुलसीदास का जन्म जो है वो किस प्रदेश में हुआ था, कौन सा राज्य में हुआ था तुलसीदास जी का जन्म, यूपी में बताए ना अभी, कहा, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। काशी में कितने वर्ष तक तुलसीदास जी ने रहकर जो है वो शिक्षा प्राप्त की, तो 15 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 15 वर्ष तक। 21 का आपका बी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रामचरितमानस किसकी रचना है। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। किनकी रचना है बाबू, तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस। कैसा लग रहा है यह वीडियो, आप लोग जरूर मुझे कमेंट कर कर बताइए। ठीक है, हर चीज आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है ताकि कुछ भी छूटे ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। तुलसीदास तुलसीदास जी जो हैं वो कृष्ण मार्गी कवि हैं। कैसे हैं बाबू, कृष्ण मार्गी कवि हैं, नहीं राम मार्गी कवि है। रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस राम मार्गी कवि हैं तुलसीदास जी। समझ में आ रहा है ना, राम मार्गी। देखिएगा दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। दूसरे पद में तुलसी दास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, तो भिखारी के रूप में। कैसा, भिखारी के रूप में वो भगवान श्री राम से कहते हैं, यानी 24 का आपका सी हो जाएगा। तुलसीदास को किस चीज की भूख है, तुलसीदास जी की किस चीज की भूख है, धन के या भक्ति की, किस चीज की, भक्ति की भूख है। क्या चीज है, भक्ति की भूख है तुलसीदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। यह जो पद है जो पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी की, किस भाषा में है बाबू, वो ब्रज भाषा में है। कौन सी भाषा, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। प्रथम पद में किसकी स्तुति की है तुलसीदास जी, तो हो जाएगा सीता जी से स्तुति की है। पहले क्या की है, सीता जी से स्तुति की है, सीता जी को कह रही है श्री राम जी को कहने के लिए। दूसरे स्तुति में, ठीक है, वो अपने स्वयं कह रहे हैं श्री राम जी से, यानी 27 का आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुलसीदास के दोनों पद में किस रस की व्यंजना की गई है, तो भक्ति रस। सिंपल है ना, भक्ति रस की व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आगे क्या है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना जो है वो परिचय किस रूप में दिए हैं। प्रथम पद में अपना परिचय जो है भगवान श्री राम को किस रूप में दिए हैं बाबू, क्वेश्चन हो जाएगा सीता के दास के रूप में। सीता माँ के दास के रूप में अपना जो है वो श्री राम जी से परिचय देते हैं। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कबटुक। क्या लिखा हुआ बाबू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कबटुक अब अवसर पाई अम्ब। अम्ब संबोधन किसके लिए हुआ है, अम्ब जो संबोधन हुआ है वो सीता माता के लिए हुआ है। अम्ब है माँ, ठीक है, माता सीता के लिए अम्ब का प्रयोग किया गया है।
30 का आपका ए हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। कौन जो है वो तुलसीदास के मित्र नहीं थे। सूरदास जी उस समय जो थे वो तुलसीदास जी के मित्र नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। कौन सी रचना जो है वो तुलसीदास की है। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास की रचना है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। नहीं है तो क्या हो जाएगा बाबू, आखिरी कलम। आखिरी क्या हो जाएगा बाबू, आखिरी कलल 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 34 यानी कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कि हनुमान बाबू को तुलसीदास, ठीक है, किस कृति का एक अंग माना जाता था। किस, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 35 का हो जाएगा कवितावली। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कि रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, तो प्रधान रस भक्ति रस है। क्या है बाबू, भक्ति रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस जो है वो क्या है, रामचरितमानस जो है वो महाकाव्य है। क्या है बाबू, महाकाव्य है रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना जो है वो तुलसीदास की नहीं है। राधा स्तुति जो है वो नहीं है, यानी 38 का आपका डी नंबर आपका ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है मानस यानी रामचरितमानस का रचना समय क्या है। मानस, रामचरितमानस का रचना समय जो है वो क्या लिखा हुआ बाबू, वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 1631 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। कैसा लगा यह वीडियो आप सभी कमेंट कर कर अवश्य बताइए, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लोग जोरदार जो है बाबू आप लोग शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों का हेल्प हो पाए। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग स्टडी करते रहिए, और 95+ का जो लक्ष्य बनाए हैं ना, वो लक्ष्य को याद रखिए। लक्ष्य को पीछा करते करते आप लोग 95+ नंबर हासिल कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और देखिए पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नंबर मैं बता देता हूं, 7667140322। आप इस नंबर पर आप लोग बाबू कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से स्टडी करिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग फुल सिलेबस आगे जो है वो कर रहे हैं। तो आपका इस तरह से सब कंप्लीट हो रहा है ना, अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अपडेट दे रहा हूं प्यारे बच्चों, गद्य खंड, काव्य खंड और व्याकरण का अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप लोग एक बगल से भी पढ़ाई कर सकते हैं, या जो चीज आपका छूट गया है या जो कमजोर है वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो नंबर है ना वो 95+ आना चाहिए। साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले सभी बच्चे के लिए, और सब मिलाकर 450+ जो है अंक हासिल आप लोग जरूर कीजिए। मेहनत जोरदार कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो हर चीज जो है वो सफलता आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इतना गर्मी में मैं देख रहे हैं ना कितना बज रहा है, उसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, रात से ही। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मन लगाकर पढ़िए बाबू, क्योंकि बहुत कम समय है आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स।